हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में बच्चों अपन ने कॉम्पोजिट फंक्शन की बेसिक बातें अपन कर चुके थे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों कॉम्पोजिट फंक्शन के अपन कौन सी बेसिक बातें की थी वो अपन आज लेक्चर नंबर 5 में कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 को आगे बढ़ाते हुए पहले लेक्चर नंबर 4 की बेसिक बातें अपन करते हैं। क्या सबसे पहले बच्चों मैंने जो संयुक्त फलन था, संयुक्त फलन, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन, इस संयुक्त फलन को अपन ने दिया था चेक करना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक फलन f है, एक फलन g है, एक फलन h है, तीन फलन है। मुझे f की गोद में g बैठाना, g की गोद में f बैठाना, f की गोद में h बैठाना, h की गोद में g बैठाना, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे बच्चों। ठीक है, इन सभी केस को मुझे चेक करना है कि कौन सा कंडीशन सही होगा, चेक करना है। ठीक है, हर किसी की फलन की गोद में नहीं बैठाएंगे, अपन को चेक करना है। और ये चेक कब करेंगे? जब चेक करना है कब? जब एग्जामिनर ने, जब बच्चों एग्जामिनर ने फलन का प्रांत व सह-प्रांत दिए हो, प्रांत व सह-प्रांत दिए हो, जब अपन चेक करेंगे। इसका मतलब बच्चों कि ये जो एफ जी एच आपको दे रखा ना, तो फलन का एफ का प्रांत भी हो, यानी ए से बी में। ठीक है, ये प्रांत हो गया इस एफ का और ये इस एफ का सह प्रांत हो गया। ऐसे जी, मान लो जी आपके पास बी से सी में, तो बी जो समुच्चय, ये समुच्चय होते हैं बच्चों, और इसको अपन बोलेंगे प्रांत, इसको बोलेंगे सह प्रांत। तो ये बी इसका प्रांत हो गया जी का, और ये सी जी का सह प्रांत हो गया। और ऐसे ही एच सी से लेके ए में ऐसे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब जब ये आपको एग्जामिनर ने दे दिए, यानी मैंने दिया, गुरुजी ने दिया, एग्जामिनर ने दिया, एक ही बात है बच्चों। ठीक है ठीक है बच्चों, तो जब ये दे दिया आपको इस फलन में, तब हमको चेक करना है कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। ये पहली चीज मैं आपको बता चुका। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो, अब अपन बात करेंगे तो भाई बेसिक सी बातें। और ये आपकी जो बुक है बच्चों, ठीक है, आरबीएससी ने जो बुक आपको प्रोवाइड करा रही है बच्चों, उस बुक में भी आपको ये बेसिक सी बातें चेक करनी है, दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों अब देखो थोड़ी सी अपन बड़े हो गए, हल्का सा खतरनाक वाली बातें करते हैं। ज्यादा खतरनाक भी नहीं है बच्चों, हल्की सी, बिल्कुल चिन्नी सी है ना चिन्नी सी है। देखो बच्चों कैसे चिन्नी सी है। मान लो बच्चों आपको दे दिया एफ, दे दिया, कुछ नहीं बोला, कहां से लेके कहां परिभाषित, तो कुछ भी नहीं बोला। जी दे दिया आपको, कहां से लेके कहां परिभाषित, तो कुछ भी नहीं बोला। और आपसे बोला बताओ फोक बताओ, क्या बताओ? फोक। तो फोक बताना है, फलन बताना है फोक का, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे अपन निकालते हैं। लेकिन भी बच्चों आपसे ये भी बोला जाएगा कि इस फोक जो आपने निकाला है, एफ की गोद में जी का मतलब होता है फोक, फोक एक्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आपको बोला जाएगा इसका प्रांत बताओ, और आपसे बोला जाएगा इसका परिसर बताओ। अब आपके तोते उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे बच्चों? तोते। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसे दिया होता, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में है, इस वाले क्वेश्चन में अपन को फोक निकालना है। क्या निकालना है? फोक। तो ये फोक कहां से लेके कहां परिभाषित होगा? तो अपन को दे रखा है ना, तो जी का तो क्या लेना अपन को? प्रांत। तो जी का प्रांत क्या है? बी। और एफ का क्या लेना है अपन को? सह प्रांत। तो एफ का सह प्रांत क्या है? बी। और बाकी के जो दो बच गए ए और सी, ये क्या होने चाहिए बच्चों? बराबर होने चाहिए। तो इस वाले केस में तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस वाले केस में तो मैं फोक निकाल ही नहीं सकता, जो आपको एग्जाम में दिया हुआ है, और इस वाले फोक को तो मैं निकाल ही नहीं सकता। समझा बच्चों? इस वाले फोक को तो मैं निकाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने कंडीशन ही ऐसे दे दी, तो एग्जामिनर के कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैं फोक निकाल ही नहीं सकता इस वाले क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो डायरेक्टली बोल दिया। और यदि कोई आपसे बोले बताओ इस फोक एक्स जो आप निकालोगे, एफ की गोद में जी बैठाओगे, मान लो यदि ये बराबर ही होता, ए और सी बराबर होते, मान लो यहाँ पे ए और ये भी दे देता आपको ए। ठीक है, तो ये ए हो जाता, मान लो ए ए बी बी। तो अब बोलो क्या हो जाता? अब ये वैल्यू हो जाता। ठीक है, तो अब आपसे पूछता बताओ इस फोक का प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत क्या होगा? बी। आपसे बोलते बताओ इसका सह प्रांत क्या होगा, तो सह प्रांत क्या होगा? बी। आपसे बोला जाएगा बताओ इसका परिसर क्या होगा, तो परिसर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फोक का परिसर मैंने निकालना सिखा दिया, कैसे अपन को परिसर निकालना होता है, अलग ही मेथड लगा के।
समझ आए बच्चों? चलो, तो ये चीज हो गई आरबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी बातें। लेकिन अब अपन को दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि एफ का ना तो आपको प्रांत से प्रांत दे रखा है ना बच्चों, ना आपको जी का प्रांत से प्रांत दे रखा। आपसे फोक पूछ लिया, अब अपन को ये भी नहीं मालूम फोक निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि अपन को कुछ दिया ही नहीं। हाँ, और गुरुजी में मुझे पता नहीं आप जरा क्या क्या कर रहे हो कि ऐसी चीजें है ना। तो बच्चों में देखो वही आपकी बुक की ही थोड़ा सा घुमा के और वो कर रहा हूँ बच्चों, है ना। और ये कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही फेवरेट है। ठीक है, तो अपन को अब इसको डील करना है कि कैसे अपन विदाउट गिवन एनी डोमेन एंड कोडोमेन, इसको तो बोलते हैं प्रांत को तो बोलते हैं बच्चों डोमेन, और सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो प्रांत और सह प्रांत दिए बिना अपन किसी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे अपन निकालते हैं, कैसे उसका प्रांत देखते हैं, कैसे उसका परिसर देखते हैं, और कैसे अपन उसके क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता उसको चेक करते हैं। समझ आया बच्चों? तो ये बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप कंफ्यूज हो गए हो तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है, आराम से देखना है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, देखना नहीं है, बोलना है, आएगा आएगा, अब आएगा समझ में, अब आएगा समझ। चलो बच्चों, तो अब अपन डील करते हैं इससे। तो कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट बना लेंगे बच्चों। चलो, तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे दिया, ठीक है, और जी एक्स बराबर दे दिया बच्चों आपको लॉग एक्स, लॉग ई की पावर, लॉग बेस ई और पावर में एक्स, ये अपन को दे दिया। ये अपन को दे दिया। ठीक है बच्चों, अब अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है पहला क्वेश्चन, फॉर्म निकालो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गॉफ निकालो। तीसरा क्वेश्चन प्रांत व परिसर ज्ञात करो, प्रांत व परिसर ज्ञात करो। चौथा क्वेश्चन, क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्या ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। ठीक है बच्चों, तो ये चार क्वेश्चन अपन को निकालना है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉग निकालना। ठीक है, आप बोलो गुरुजी अपन कैसे चेक करेंगे कि एफ की में जी एक्स बैठा दे क्या? देखो बच्चों, आईआईटी है ये, कंपटीशन एग्जाम में बच्चों अपन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब अपन वेल डिफाइंड है ना, अपन अच्छे अच्छे है ना बच्चों, तो अपन किसी गोर में जाके बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, है ना बच्चों। लेकिन उसके लिए फिर अपन क्या है, ऑन द स्पॉट डील करेंगे, तो वही ऑन द स्पॉट डील करेंगे बच्चों। तो फोगेक्स मतलब क्या होता है बच्चों, एफ की गोद में जी एक्स बैठाना, ये होता है बच्चों, बिल्कुल सही यही होता है। फिर एफ की गोद में पहले क्या बैठा था बच्चों, एक्स, एफ की गोद में पहले एक्स बैठा था, तो बच्चों अपन ने बराबर लिखा साइन एक्स, यानी जो यहाँ बैठा है उसको साइन की गोदी में बैठा दिया, ये बच्चों साइन की गोदी में, ऐसे समझ बच्चों। तो ऐसे अब यहाँ पे कौन बैठा है, जी एक्स, तो इसको मुझे किसकी गोदी में बैठाना है बच्चों, साइन की गोदी में। इस जी एक्स को किसकी गोदी में बैठाना है, साइन की गोदी में, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे साइन, जी एक्स का मान कितना है बच्चों, जी एक्स का मान है log ई एक्स, ये तो बच्चों यानी fog x में क्या आएगा कि जो fog x अपन ने निकाला है f की गोद में जी एक्स, इस fog x का क्या आ रहा है बच्चों, फलन साइन की गोद में log x, ये आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल सकते हैं आराम से। दिक्कत तो किसमें आएगी, प्रांत और परिसर निकालने में, इसका प्रांत निकालना है, इसका परिसर निकालना है। दूसरा केस बच्चों, दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
दूसरा क्वेश्चन है जी की गोद में एफ एक्स, यानी गोफ निकालना, गोफ एक्स निकालना। गोफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जी की गोद में क्या बैठना, एफ एक्स बैठना। बच्चों पहले जी की गोद में कौन था, एक्स, तो अपने पास आया था log बेस ई टू द एक्स, यानी log x आया था। क्या आया था बच्चों, log x। तो अब जी की गोद में क्या है, एफ एक्स, तो आंसर कितना जाएगा, log ई एफ एक्स। ये यानी log की जो बेस है उस पर क्या बैठ जाएगा, एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, तो log ई एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स। तो ये हो गया बच्चों अपने पास क्या, गोफ एक्स। तो ये गोफ एक्स हो गया और फोग एक्स हो गया। अब बच्चों मुझे निकालना है इसका प्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है बच्चों, तो अब आप बच्चे जानते हो प्रांत क्या होता है बच्चों। देखो प्रांत क्या होता है, किसी फलन का प्रांत क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ये फलन है, एक तरह का आप इसको फलन मान लो। वैसे तो ये संयुक्त फलन है, लेकिन आप तो एक फलन मानो, इसको कंसिडर करो, है ना। तो ये एक फलन है बच्चों। अब फलन में क्या होता है, जैसे y = fx लिखा मैंने, तो फलन की गोदी में जो x बैठाते हैं अपन, ठीक है, तो x अपन क्या बैठाए, तो x के वे सभी मान, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो का समुच्चय, यानी x के ऐसे मानों का समुच्चय, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो का समुच्चय प्रांत कहलाता है। का समुच्चय क्या कहलाता है बच्चों, प्रांत कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके प्रांत की परिभाषा है, ठीक है। और प्रांत के संगत जो भी मान अपन रखेंगे, तो मान रखने पर y के मान प्राप्त होंगे, और वो y के मानों का समुच्चय क्या कहलाता है बच्चों, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर। तो इस वाले केस में देखो बच्चों, जब अपने पास पहला फोग एक्स का मुझे क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। तो बच्चों जब फोग एक्स का मुझे प्रांत निकालना है, तो फोग एक्स का फंक्शन क्या है, साइन की गोद में log ई एक्स, ये ठीक है बच्चों। अब सवाल उठता है ये कि log की जो गोद, ये जो x है, यहाँ पे x का क्या मान रखूं कि फलन परिभाषित हो जाए। तो बच्चों यदि आपको याद हो, तो log की गोदी में अपन जानते हैं, क्या जानते हैं हम, बेसिक फलन है बच्चों, आप जानते होंगे कि log की गोदी में हमेशा कैसा नंबर होता है बच्चों, log की गोदी में हमेशा 0 से बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तभी log क्या होगा, परिभाषित होगा। बच्चों log की गोदी में यदि आपने 0 से बड़े नंबर की जगह 0 और नेगेटिव नंबर बैठा दिया, तो log अपरिभाषित हो जाता है, यानी फिर वो log फलन नहीं कहलाएगा। वो log क्या नहीं कहलाएगा बच्चों, फलन नहीं कहलाएगा। अरे गुरुजी ये क्या कह रहे हो आप, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अरे बच्चों ये पहली बार नहीं सुन रहे, ये बहुत बार सुन चुके हो आप। हो सकता है उस दिन आपको व्रत हो, जिस दिन गुरुजी ने सिखाया हो, है ना, तो पेट में चूहे कूद रहे होंगे, तो बच्चों दिमाग शट डाउन रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें है बच्चों, यानी log का ग्राफ भी यदि आप देखो ना बच्चों, तो इस log x का ग्राफ बनाओ ना मैं, तो log x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। यानी x के मान कहां से बच्चों, 0 से बड़े बड़े नंबर है यहां से, और जो log x का मान मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, -अनंत से लेके +अनंत। बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों। इसका मतलब इस फलन का जो फलन कौन सा है, फोग एक्स है, तो फोग एक्स का प्रांत क्या हो गया बच्चों, तो फोग एक्स का प्रांत हो गया 0 से लेके अनंत। 0 मिलेगा नहीं, 0 पे ओपन ब्रैकेट लिखना, तो 0 से बड़ा बड़ा, ठीक है बच्चों। तो फोग एक्स का प्रांत क्या होगा, ये समझ में आ गया ना, x के भी सभी मान जिनके लिए फलन का मान परिभाषित हो, फलन परिभाषित हो का समुच्चय क्या होता है, प्रांत कहलाता है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो प्रांत निकाला अपने फोग एक्स का, तो ये लिखा अपने फोग एक्स, और यहाँ अपने पास आया बच्चों साइन की गोद में log ई एक्स, ठीक है। और यहाँ अपन ने बोला इसका प्रांत क्या हो गया, तो इसका जो प्रांत हो गया बच्चों वो हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट, ये प्रांत होगा, क्योंकि इसके x में
यदि मैं नेगेटिव नंबर बैठा दूंगा तो लोग को परेशानी हो जाएगी, 0 बैठा दूंगा तो लोग को परेशानी हो जाएगी। तो लोग को परेशानी नहीं हो इस प्रकार मुझे एक्स के मान रखने हैं, तो वही क्या कहलाएगा, इसका प्रांत कहलाएगा। समझ आया बच्चों। फिर दूसरा चीज, अब मुझे निकालना इसका परिसर। क्या निकालना बच्चों, परिसर निकालना। चलो बच्चों परिसर निकालें। परिसर किसका निकालना चाहता हूं बच्चों, log x का कि इस पूरे का, इस पूरे का परिसर निकालना है। तो बच्चों जब अपन बात करेंगे कि ये है log e x, ठीक है बच्चों। जब अभी मैंने आपको log x का ग्राफ बनाना सिखाया बच्चों कि log x का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ x का मान होता है, यहाँ log x का मान होता है। ये x का मान कहां से कहां रखेंगे बच्चों, 0 से लेके अनंत। जब x का मान 0 से लेकर अनंत रखेंगे तो log x का मान कहां से कहां मिलेगा, तो log x का मान मिलेगा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, ऐसे जा रहा है मान, ठीक है बच्चों। तो ये जो log x है, जब मैं बोलूं x का मान जब मैं ये डालूंगा तो इस log x का मान क्या मिलेगा बच्चों, तो log x का मान मिलेगा सब कुछ, r मतलब सब कुछ, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितने नंबर है सब कुछ मिल गया। अब बच्चों ये जो सब कुछ है ये किसकी गोदी में बैठा है, तो ये जो log x है, log x किसकी गोदी में बैठा है, साइन की गोदी में। तो अब साइन की गोदी में क्या बैठ गया बच्चों, सब कुछ। साइन की गोदी में क्या बैठ गया बच्चों, सब कुछ। तो साइन की गोदी में तो सब कुछ अलाउ होता है, साइन की गोदी में आप कुछ भी बैठा सकते हो, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ देखो बच्चों, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, यानी साइन एक्स के तो एक्स के जितने ही मान आप रखना चाहो, तो यहां से चलो एक्स के मान, फिर 0 रखो, फिर यहां चलो, तो x के तो सब कुछ मान बैठा हो, तो x के सारे मान अलाउ है, हाँ तो सब कुछ आ गया। x के सभी मान रखने पर साइन का मान जो होता है वो कहां मिलता है, केवल बच्चों -1 से +1 में, -1 से +1 में। इसका मतलब बच्चों कि साइन की गोदी में सब कुछ बैठाने पर मान कितना मिला, -1 से +1, तो -1 से +1, तो ये क्या कहलाएगा, इसका परिसर। किसका परिसर कहलाएगा, इस log x का। तो log x का परिसर क्या कहलाएगा बच्चों, -1 से +1, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। अब बच्चों देखो कई क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूँ ऐसे ही, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहीं पे बताऊं बच्चों। मान लो बच्चों मेरे पास क्या होता कि x का मान ये रखा अपन ने प्रांत में से, x का मान रखने पे ये वाला जो मान है, ये वाला मान सब कुछ ना होके मान लो कुछ होता, मान लो ये मान होता 0 से लेके π/2, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये मान क्या होता है, 0 से लेके π/2। तो बच्चों 0 से लेके π/2 यदि ये मान होता तो इसका मतलब अब साइन की गोदी में केवल क्या बैठेगा, साइन की गोदी में 0 से लेके π/2 वाला मान मिलेगा, तो ये बैठेगा। तो साइन की गोदी में केवल 0 से लेकर π/2 के बीच में ही नंबर बैठेंगे, तो 0 ये रहा, π/2 ये रहा। तो बच्चों जब साइन की गोदी में केवल 0 से π/2 के बीच में नंबर ये बैठेंगे तो फिर ग्राफ ये नहीं आएगा पूरा, और π/2 के बाद का ये ग्राफ नहीं आएगा पूरा, तो केवल इतना सा बनेगा ग्राफ। अब इसमें मान बोलो कितना, कहां से कहां आया, 0 से π/2 रखा तो साइन का मान, तो 0 से लेके 1 आया, तो फिर इसका रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूं बच्चों, ऐसे मान लो ऐसा कुछ होता तो, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में तो अपने सौभाग्य से क्या हुआ, प्रांत अपन ने 0 से अनंत रखा, तो log x का मान सब कुछ मिला, साइन की गोदी में सब कुछ बैठेगा, तो साइन का मान -1 से +1 में करेगा, तो ये इसके प्रांत हो गए, ये इसका परिसर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया। थोड़े से तो फेज उड़े होंगे बच्चों, उड़ने दो, फेज उड़ते हैं तो उड़ने दो, दुनिया, हाँ वो एक डायलॉग है, भूल गया बच्चों का, है ना, हाँ ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। चलो तो ये प्रांत क्या हो गया इसका, तो log x का प्रांत हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, परिसर क्या हो गया -1 से +1। अब बच्चों मुझे गोफ x का निकालना है, किसका प्रांत परिसर निकालना है, गोफ x का। तो गोफ x का देखो, बोलो बच्चों गोफ x में क्या बैठा है, गोफ x में ये रहा, तो गोफ जो अपन ने लिखा गोफ x, ठीक है, तो गोफ x करना है अपने पास log e की गोदी में sin x। बोलो बच्चों अभी मैंने बोला साइन की गोदी में क्या x बैठा है ना, ये रहा x। अब इस x से पूछो बोल x तेरे कौन कौन से मान में रख सकता हूं, तो x के मान रखने से पहले मुझे इसके फलन को देखना है। x किसकी गोदी में बैठा है, साइन की गोदी में, तो साइन क्या बोलता है, कुछ सब कुछ बैठा हो मेरी गोदी में, क्या बैठा हो, सब कुछ, मैं अलाउ करता हूं सबको, लेकिन मैं बैठा तो सबको लूंगा, लेकिन मान क्या दूंगा, -1 से +1 में,
ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसका प्रांत तो क्या हो गया, यानी log e sin x, इसका प्रांत क्या हो गया r। r मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में सब कुछ बैठ सकता हूं। लेकिन बच्चों सब कुछ बैठाने के बाद sin x का मान कितना आएगा, तो सब कुछ बैठाने के बाद sin x का मान तो -1 से +1 के बीच में आएगा। और अब ये जो -1 से +1 के बीच में जो मान आए, वो मान कहां बैठेंगे, log की गोदी में। वो मान कहां बैठेंगे बच्चों, log की गोदी में। यानी log की गोदी में क्या क्या मान बैठ सकते हैं, -1 से लेके +1 तथा इसके बीच में आने वाले सारे नंबर बैठेंगे log की गोदी में। पहले log की गोदी में क्या अलाउ था बच्चों, 0 से लेके अनंत। log की गोदी में हमेशा कैसा नंबर अलाउ है, धनात्मक नंबर। लेकिन अब यहाँ पे log की गोदी में -1 भी बैठ गए, मतलब -1 से लेके 0 तक चलेंगे तो नेगेटिव नंबर आ गया, फिर 0 से लेके 1 तक चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आ गया। तो अब इसमें अपन को थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा, तो बच्चों देखो log का जो अपन ग्राफ बनाते तो ये ऐसे बनता है log का ग्राफ। तो अब अपन यहाँ दुनिया वालों को दिखाएंगे कि x का जो मान अपन बैठा रहे, log की गोदी में क्या है, -1 से +1, तो -1 तो अपन को यहाँ मिलेगा और +1 अपन को कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है चलो, तो -1 से और 0 तक चलेंगे तो खाली स्थान है, कुछ नहीं मिलेगा, रख लो कोई मतलब नहीं। log की गोदी में -1 से और 0 के बीच में जब अपन रखेंगे मान तो कुछ नहीं मिलेगा अपन को, ठीक है, वो सेंसलेस है तो अपन को रखना भी नहीं है। ठीक है, r की वैल्यू सब कुछ रखा, सब कुछ रखने पे साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आई, और log ने क्या बोला, -1 से 0, साइन जो वैल्यू दे रहा है -1 से 0, log मना कर देगा, ए साइन मत दे रे, साइन तू जो मुझे मान दे रहा है ना -1 से लेके +1, उसमें मुझे -1 से लेके 0 तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लोग कहता है, किससे, साइन से। लोग कह रहा है किससे, साइन से, कि -1 से और 0 के बीच में मुझे मत दे नंबर। फिर साइन क्या बोलेगा, रख ले यार, रखने में क्या जा रहा है, क्योंकि मैं x के कई सारे मानों के लिए वैल्यू को रिपीट करता हूँ, पुनरावृत्ति करता हूँ, इसलिए साइन x को बोलते हैं आवर्ती फलन। ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है दे दे, तेरी इच्छा है तो दे दे, मैं तो इसको रखूंगा नहीं, तो वो उसको रखता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको रखेगा नहीं। लेकिन कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, 0 के बाद, 0 को भी नहीं करेगा, 0 पे क्या देता है, माइनस अनंत, 0 को भी नहीं करेगा, 0 से जैसे आगे चला 1 तक तो ये छूट जाएगा। ठीक है, अपन को केवल मान कैसे बैठाना है, 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक यहाँ तक बैठाऊंगा। तो बच्चों जैसे ही मैंने log की गोदी में ये बैठा, तो बोलो log का मान कहां से कहां आएगा, -अनंत से लेके 0 तक, -अनंत से लेके 0 तक। तो परिसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो इसका परिसर क्या हो गया, इस पूरे फलन का परिसर क्या होगा, तो इस पूरे फलन का परिसर हो गया -अनंत से लेके 0, -अनंत पे ओपन ब्रैकेट, 0 पे भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, 0 पे ओपन ब्रैकेट मिलेगा क्या, पहले तो नहीं, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, 1 रख रहे ना, log 1 का मान क्या होता है 0, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया इसका परिसर, समझ में आया बच्चों। तो आपका जो क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन log x निकालना, फिर तीसरा क्वेश्चन प्रांत परिसर निकालना, तो log x का प्रांत परिसर निकालना सिखा दिया बच्चों। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन गोफ x है, गोफ x निकाला और इसका प्रांत परिसर निकाल दिया। अब अपने पास चौथा क्वेश्चन है, बताओ क्या ये क्रमिक नियम का पालन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि log x में तो साइन log x ये आया और गोफ x में क्या है, log sin x आया। ठीक है, और इनका प्रांत देखो, इसका प्रांत में आया 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका प्रांत आया -अनंत से लेके +अनंत, तो क्या ये बराबर है क्या, नहीं। तो बच्चों दो फलन, क्रमिक नियम क्या होता है, क्रमिक नियम का पालन क्या होता है बच्चों, कि आप पहले log x निकालो, यानी आप पहले संयुक्त फलन कर रहे हो, f की गोदी में g बैठा रहे हो, अब आप क्या करोगे, पहले g लिखोगे फिर fx लिखोगे, यदि दोनों बराबर आ गए तो ये क्रमिक नियम का पालन करेगा, और यदि दोनों बराबर नहीं आए तो ये क्रमिक नियम का पालन नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बोलो। थोड़ा सर, थोड़ा तो दिक्कत आया, पता नहीं क्या खतरनाक हो। अरे बच्चों ये तो बहुत इजी चीजें है अभी तो, फिर आप बोलो बच्चों टफ चीजें क्या है, गुरुजी टफ क्या है, टफ कुछ ही नहीं है, सब इजी है। चलो बच्चों इसको उतारो, फिर सेकंड क्वेश्चन लेंगे। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे बच्चों, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे बच्चों। देखो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा मेरा। देखो बच्चों
क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों मैंने लिया एफ एक्स बराबर कोस एक्स, ठीक है, और जी एक्स बराबर ले लिया बच्चों मैंने रूट एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखो ये इतना इजी तो आपकी बुक में मिल जाएगा, एफ एक्स बराबर ये, जी बराबर ये, और मैंने बोला फाइंड जी की गोदी में एफ एक्स, इसका मतलब गोफ एक्स पूछा है आपसे, गोफ एक्स यानी इसको क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, गोफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो यदि मैंने केवल ऐसे छोड़ के और ऐसे पूछा कि गोफ एक्स बताओ, तो ये तौहीन हो जाएगी फाउंडेशन वाले बच्चों की। हाँ कुछ इतना ही जी, ये तो प्लेन वाले बच्चे कर देंगे, थोड़ा सा ट्रिकी बनाओ ना। तो उसके लिए बच्चों मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया कि बच्चों अब एफ एक्स बराबर जो कोस एक्स है, इसमें जो एक्स का मान है यानी प्रांत, केवल क्या लेना है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 लेना है। ये लो, केवल क्या रखूंगा मैं, देखो ऐसे बच्चों कोस की गोदी में कोई बोले बताओ कोस एक्स का प्रांत क्या होगा, तो कोस एक्स का प्रांत होगा सब कुछ, कोस की गोदी में सब कुछ बताओ, साइन की गोदी में सब कुछ बताओ, अलाउ है। लेकिन जब एग्जामिनरी खड़ूस निकल जाए, एग्जामिनरी मेरा जैसा निकल जाए बच्चों, तो वो आपके जैसे मतलब आप जितने बिल्कुल मतलब ये मान लो आप कितने मासूम बच्चों के साथ इतना खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना बच्चों। अरे यार गुरुजी आपने तो बहुत खिलवाड़ कर दिया हमारे साथ। यानी अब मैं क्या करूँ बच्चों आपको, यानी मैं आपसे प्रांत नहीं पूछा, मैंने क्या बोल दिया आपको, बाउंड कर दिया, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड करना, बाउंड कर दिया कि बच्चों अब कोस की गोदी में सब कुछ नहीं चाहिए, कोस की गोदी में केवल 0 से लेके π/2 के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वही बैठाओ, ज्यादा नहीं बैठाना, ठीक है। चलो और फिर मैंने यहाँ पे बाउंड कर दिया कि इसमें जो x है, इस x बिलोंग्स टू क्या बैठाओ, 0 से लेके हाफ बैठाओ। चलो सब कुछ नहीं बैठाना है, ये बैठाना है। अब इस वाले केस में आपको क्या निकालना है, गॉफ निकालो और इसका प्रांत परिसर भी निकालना है। गुरुजी प्रांत निकाल लिया। देखो गुरुजी हम देखो इतना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं कि आपने लिखा गोफ एक्स बताओ, ठीक है, हमें इससे लेना देना नहीं है गुरुजी, हम तो केवल ऐसे लिखेंगे जी की गोदी में एफ एक्स, जी की गोदी में एक्स बैठा था तो रूट एक्स था, यानी जी की गोदी में जो गई है वो रूट के अंदर चुपचाप से बैठ गया। तो हम यहाँ जी की गोदी में क्या है, एफ एक्स है, तो वो रूट की गोदी में चुपचाप से बैठ जाएगा एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स है, तो कुछ रूट कोस एक्स आ गया। हम तो इतना जानते हैं, बस आगे की कहानी हम ना तो हमें अच्छी लगती है ना हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। लेकिन देखो बच्चों जानना पड़ेगा, अब इतना तो सभी करते हैं, लेकिन इसका प्रांत परिसर भी बताना है। अब क्या बच्चे क्या बोलेंगे कि गुरुजी अच्छा प्रांत बताना है, तो गुरुजी ने बोला एक्स देखो किसकी गोदी में है, ओ अच्छा एक्स कोस की गोदी में है, तो कोस की गोदी में तो सब कुछ बैठाओ। कोस से बोलेंगे बोल कोस तेरी गोदी में मुझे बैठाना है, क्या मैं नेगेटिव नंबर बैठा सकता हूँ, कोस बोलेगा खूब अच्छे से बैठाओ, क्योंकि कोस का ग्राफ होता है ना बच्चों, कोस का ग्राफ देखो डुशुम 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 डुशुम, तो एक्स जो होता है ये होता है ना, यहाँ पे एक्स के मान आते हैं, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स के मान आते हैं। तो देखो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स का मान छूट रहा है, नहीं दम कोस लिया जा रहा है। और कहां से कोस का मान कहां मिलेगा, -1 से लेके +1। इसका मतलब कोस ने क्या बोला, बैठाओ जो भी आपकी इच्छा हो उसको बैठाओ, लेकिन मैं मान केवल -1 से +1 के बीच में दूंगा। बाद में तू कहेगा कि अरे ये क्या कर रहा है, मैं तो तेरे को अनंत नंबर बैठा रहा हूं और तू नंबर ही केवल -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो ये कोस ने पहले से बोल दिया। तो बच्चों अब कई बच्चे क्या बोलेंगे, ठीक है गुरुजी ने पहला क्वेश्चन बोला तो पहला क्वेश्चन में प्रांत हो गया आर, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन गुरुजी ने बोला कि सब कुछ रखने पे कोस की गोदी में क्या आ गया, -1 से +1 नंबर आ गया, और ये किसमें बैठा, रूट के अंदर बैठा। फिर अपन बोलेंगे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, तो बच्चों रूट में नेगेटिव इसका मतलब पाप आ जाना, काल्पनिक आयोटा बायोटा आ जाना, तो आयोटा नहीं, रूट के अंदर 0 अलाउ है लेकिन नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, इसका मतलब रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, 0 से लेके 1 तक ये नंबर आएगा। फिर बच्चों मैं रूट की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आएगा, और रूट की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आएगा, तो 0 से लेके 1 तक मान जाएगा, ऐसे ना। तो परिसर क्या बोल देंगे, तो परिसर बोल देंगे बच्चों 0 से लेके 1 तक का, दुशम और लगा क्या जाएंगे, खुश हो जाएंगे, किसका प्रांत दिएगा, परिसर दिएगा।
लेकिन बाद में कोई दूसरा बच्चा मिलेगा समझदार इंटेलिजेंट बच्चा, वो बोलेगा भाई नालायक तू कैसे करेगा, तूने ऐसे कर दिया, अरे कंडीशन तो देखता, कंडीशन तो देखता, कंडीशन क्या रखवा है। समझ में आया बच्चों? ये कब की कहानी है, जब कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, जब कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तब की कहानी ये है। गुरुजी आज तो आप करोगे? हाँ ठीक है बच्चों, ऑल इज वेल बोलो और आगे चलते चलो। तो अब कंडीशन जो है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। तो चलो आओ बच्चों इस कंडीशन को देखते हैं कैसे उसने अपन को बॉन्ड किया है। तो यहां तक तो गुरुजी आंसर सही है क्या, ये बताओ पहले। हाँ बच्चा यहां तक बिल्कुल आंसर सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आएगा यहाँ पे क्या आंसर आया पास, रूट कोस एक्स। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये कहानी, कोस की कहानी। तो बच्चों कोस की गोदी में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। कोस की गोदी में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। कोस की गोदी में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। और ये एक्स केवल कहाँ बैठा हूं मैं, 0 से लेके π/2। इसका मतलब बच्चों इस कोस की गोदी में जो एक्स बैठा है वो एक्स का मान केवल मैं क्या बैठाऊंगा, 0 से लेके π/2 के बीच में बैठाऊंगा। कोई दिक्कत है बच्चों? अब ये cos x का जो मान है बच्चों, देखो अब ये जो cos x है, ये जो cos x आया बच्चों, ये cos x इसकी जगह है, इस वाले रूट की जगह, मतलब x की जगह, इसकी जगह है ना, इसकी जगह क्या है, cos x आया। अब ये बच्चों ये वाला मान केवल क्या होगा, gx की गोदी में जो ये मान बैठा है, ये मान केवल कहां से कहां लेना है मुझे, 0 से लेके आधा। जो यहाँ पे रूट में बैठा है ना, इसका मतलब क्या है कि मेरे लालो जी की गोदी में जो बैठा है, यानी रूट के अंदर जो बैठा है उसका मान केवल 0 से लेके आधा के बीच में होना ही चाहिए। एंड ये तो हुआ, इस कोस की गोदी में जो x था उसका मान ये होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन। एंड ये जो कोस का मान है बच्चों, ये कोस का मान ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 से लेके आधा होना चाहिए। तो ते उड़ गए, तो ते उड़ गए। गुरुजी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो आप? देखो बच्चों वापस से सुना एक बार, देखो बच्चों यहाँ देखो gx = रूट x। क्या बोला इसने, बोला कि रूट की गोदी में जो भी है ये बच्चों 0 से लेके आधा के बीच में ही आना चाहिए, ना तो 0 से छोटा आना चाहिए ना आधा से बड़ा आना चाहिए, 0 और आधे के बीच में आना चाहिए। लेकिन बच्चों अब सौभाग्य से अपन ने क्या किया कि जी की गोदी में fx बैठाया, तो ये जाएगा रूट fx। तो अपन को एक चीज तो पता लगे कि रूट के अंदर जो भी बैठा है, रूट के अंदर जो भी बैठा है, अब कौन बैठा है, fx। तो बच्चों ये fx बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 से लेके आधा। यानी ये जो fx की वैल्यू आई ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 1/2 से छोटा होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या कि f की गोदी में जो x बैठा है, f की गोदी में जो x बैठा है, f की गोदी में जो x बैठा है वो x भी कहां से कहां होना चाहिए, 0 से लेके π/2 के बीच में। f की गोदी में जो x बैठा है यानी cos की गोदी में जो x बैठा है वो कहां से कहां होना चाहिए, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो ये दो बाउंड कर दिया आपको, यानी x का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 0 से लेके π/2 होना चाहिए, प्लस जो cos का मान है, यानी cos की गोदी में जो x है, cos की गोदी में जो x है वो 0 से लेके π/2 होना चाहिए, साथ में इस cos का मान कहां आना चाहिए, 0 से लेके आधा के बीच में। अब इसको करेंगे कैसे, जैसे समझ आ गया ना, तो ये कंडीशन कैसे थी, अब इसको करेंगे कैसे, इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों जब भी ऐसी कंडीशन हो तो एक ही ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक या रामबाण मान लो, एक ही रामबाण है इनका, क्या, चुपचाप से cos का ग्राफ बना लो, चुपचाप से क्या बना लो, cos का ग्राफ, चुपचाप से बनाना है, ठीक है सर, किसी को शोर शराबा नहीं करना बच्चों, किसी की कॉपी में चुपचाप से cos x का ग्राफ बना लो। मुझे चुपचाप से बना रहे हम तो, ये आवाज क्यों आ रही चौक की, हाँ ये तो आएगी नारायण को, ठीक है। ये हो गया -1 और ये हो गया +1, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो बच्चों क्या है कि ये cos x का मान केवल कहां चाहिए, 0, तो cos x का मान 0, तो cos x का मान, ये cos का ग्राफ है ना, तो cos का मान 0, यानी यहाँ दूसरी cos का मान नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव नहीं तो उड़ाओ, 0 से यहां से उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ,
उड़ उड़ जुल्फे तेरी, उड़ उड़ जुल्फे तेरी, उड़ा दिया। फिर उसके बाद कोस का मान बच्चों कहां तक, आधा तक, आधा यहाँ आएगा बच्चों, ये आता है एक का आधा। फिर एक के ऊपर कोस का मान मिल रहा है क्या, नहीं, उड़ाओ, उड़ 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 जा काले कावा तेरे, यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद में बच्चों एक्स का मान देखो, चलो ये तो हो गई कोस की कहानी। अब बचेंगे एक्स के। एक्स का मान केवल कहां से कहां रखेंगे, 0 से लेके π/2। π/2 कहां मिलता है, मिला लो π/2, ये मिलता है, ये 0 और ये क्या मिलता है π/2। ठीक है, चलो केवल ये मान रखेंगे 0 से लेके π/2, इधर वाला मान रखेंगे नहीं, तो ये आए ग्राफ नहीं आएगा। चलो उड़ रहा है, चलो हो जाए। π/2 इधर वाला नहीं, तो इसको उड़ाओ, आटा, खत्म कहानी। तो केवल ये मिलेगा। तो इस पूरी कहानी में, और इस पूरी कहानी में यानी एक्स का मान मुझे ये रखना है, ठीक है, और कोस एक्स का मान मुझे 0 से लेके आधा रखना है। तो इस पूरी कहानी में क्या आनंद आया आपको, कि ये जो कोस का मान है यहां, तो 0 पे जब 0 रखा मैंने, देखो 0 रखा तो क्या मान मिला अपन को, तो 0 जो अपन ने रखा है यहाँ, वो 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 क्या हो गया, 1 इससे बड़ा हो गया, तो कोई मान नहीं मिल रहा, तो कोई मान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो आधा मिला, ये कहां से मिला, स्टार्ट अपन को यहां से। ठीक है, चलो तो ये आधा, बोलो बच्चों आधा किस मान के लिए मिलता है, कोस में आधा किस मान के लिए मिलता है, कोस का मान आधा किस एंगल पे आता है, तो कोस में मान आधा 60 डिग्री पे आता है, किस पे आता है 60 डिग्री, तो ये वाला मान हो गया π/3। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि कोस की गोदी में जो x बैठा है, कोस की गोदी में जो x बैठा है, वो x का मान क्या होगा π/3 से लेके π/2। 0 नहीं होना, तो 0 पे 1 बैठेगा। यदि मैं देखो बच्चों, ये मैंने बोल तो ये दिया सुनहरे अक्षरों में कि x का मान 0 से लेके π/2, x का मान 0 से लेके π/2, x का मान 0 से लेके π/2, लेकिन जब मैंने देखा कि 0 रखा तो cos 0 का मान आया मेरे लालो 1, और 1 किस में बैठा, रूट की गोदी में, और रूट की गोदी में जो 1 बैठा उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं 1 तो कभी लूंगा नहीं, मैं तो आधा तक ही लूंगा, आधा से बड़ा नंबर नहीं लूंगा मैं, तो 1 नहीं लेगा, इसका मतलब ये कैंसिल। तो फिर 0 क्यों बैठाएंगे अपन, 0 बैठाएंगे नहीं, समझ आया बच्चों। तो इसका मतलब अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, π/3 से लेके π/2। तो बच्चों ये जो आंसर आया अपने पास, वो ऑफ एक्स बराबर रूट कोस एक्स, इसमें जो x का मान आएगा वो x बिलोंग्स टू क्या आएगा बच्चों, π/3 से लेके π/2। बस π/3 बेटाओ आधा आया, π/3 बेटाओ आधा आया, रूट के अंदर आधा, तो रूट के अंदर आधा अलाउ है, रूट के अंदर आधा अलाउ है। फिर उसके बाद π/2 बैठाओ 0, रूट के अंदर 0 अलाउ है, 0 अलाउ है, समझ में आया बच्चों। तो ये तो हो गया इसका प्रांत, तो कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे परिसर की, किसकी बात करेंगे, परिसर की। जब बच्चों मैं π/3 रख रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है, जब मैं π/3 रख रहा हूं इसमें तो मेरे पास आंसर आ रहा है रूट आधा, और जब मैं π/2 रख रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है रूट 0। तो बच्चों ये तो हो जाएगा 1/√2, और बच्चों ये जाएगा 0। इसका मतलब परिसर मेरे पास कहां से कहां चलेगा, तो जब मैं π/3 से π/2 की तरफ चलूंगा तो मेरे पास आंसर कहां से कहां चलेगा, 0 से लेके 1/√2। तो इसकी रेंज जो होगी, तो ये तो हो गया इसका प्रांत, तो ये तो हो गया इसका प्रांत, और इसका परिसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका परिसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0 से लेके 1/√2। तो 0 से लेके 1/√2 का जाएगा इसका परिसर हो जाएगा। देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं है, कई बच्चों के तोते उड़ रहे, गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी सीधा सीधा लिख दो ना, कोस की गोदी में x, x का मान 0 से π/2, तो इसकी रेंज हो गई 0 से, वो इसका डोमेन हो गया 0 से लेके π/2। अरे 0 से लेके π/2 नहीं होगा बच्चों, मतलब ये तो रखना ही है, एंड का मतलब ये भी कंडीशन होनी चाहिए, तो x के वो ही मान रखूंगा जिसके लिए ये भी कंडीशन फुलफिल हो, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, π/3 से π/2, तो वो कहलाएगा इसका प्रांत, और प्रांत आ गया तो परिसर निकालो, प्रांत रख के चेक कर लो, इसमें cos π/3 रखा तो 1/2 आया तो रूट 1/2। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है बच्चों, अब मान लो आपसे कोई इसी में पूछ ले, ये तो हो गया गॉफ की बात, ये आ गया आंसर, ठीक है, इसको उतार लो। अब मैं आपसे बोलता हूँ फॉग निकालो, तो फॉग के लिए कैसे करोगे वो देखो। अनजानम जाने जहां जाने जहां जाने जिगर जाने मन, तुझको न मेरी कसम, तू जो न मिली तुम। अरे मेरे नालायक बच्चे, इन सब में कुछ नहीं रखा, पढ़ने में जो मन रखा। फोकस निकालो, एफ की गोद में क्या बैठा हो बच्चों, जी एक्स, एफ की गोदी में क्या, जी एक्स, ठीक है बच्चों। चलो अब की गोदी में एक्स था तो कोस एक्स हुआ, ठीक है, अब क्या हो जाएगा कॉस जी एक्स, ठीक है। पहले कोस की गोदी में क्या था बच्चों, एक्स था, अब कोस की गोदी में क्या आ गया, जी एक्स आ गया, और जी एक्स की वैल्यू बोलो बच्चों, तो कॉस रूट एक्स आ गया, और हो हा 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 हा। अब इसकी कहानी देखो बच्चों, अब ये तो हो गया फोर एक्स, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है इसका प्रांत, तो प्रांत निकालना है बच्चों। प्रांत के लिए देखो अपन क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले बच्चों अपन को देखना है, क्या देखना है कि रूट एक्स, जो कहानी है ना, ये रूट एक्स, रूट के अंदर जो बैठा है एक्स, ये जो एक्स का मान है, रूट के अंदर जो ही बैठा है ना, रूट के अंदर जो ही बैठा है उसका मान क्या होना चाहिए, जीरो से लेके आधा, यानी यहाँ पे जो x का मान बैठा है बच्चों, ये x का मान क्या होना चाहिए, जीरो से लेके आधा के बीच में ही रखेंगे बच्चों। जीरो से लेके आधे के बीच में जब मैं मान रखूंगा तो रूट में हल होके कोस की गोदी में आएगा, कोस की गोदी में आ जाएगा, यानी अब आ गया कोस की गोदी में क्या बैठा है, रूट एक्स। कोस की गोदी में पहले कौन बैठा था, x, तो इस x का मान क्या था, जीरो से लेके पाई बाय टू। एंड अब ये जो रूट एक्स का मान आएगा, ये रूट एक्स का मान क्या आना चाहिए बच्चों, बिलोंग्स टू जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में आना चाहिए, तो ये हो गई कंडीशन। नहीं समझ में आया बच्चों, यानी रूट की गोदी में जो था, रूट की गोदी में जो था उसका मान जीरो से लेके आधा होना चाहिए, तो रूट की गोदी में x है तो x का मान जीरो से लेके आधा होना चाहिए। एंड रूट एक्स किसकी गोदी में, कोस की गोदी में, रूट एक्स किसकी गोदी में, कोस की गोदी में, तो कोस की गोदी में जो भी कुछ बैठा है उसका मान क्या होना चाहिए, जीरो से लेके पाई बाय टू, रूट एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो से लेके पाई बाय टू। अब बच्चों देखो पाई बाय टू जो होता है, पाई बाय टू होता है 1.57, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1.57 आएगा, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो बच्चों इसको आपको सोल्व करने के लिए रामबाण क्या है, आप ग्राफ बना लो रूट एक्स का, तो बच्चों रूट एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ये हो गया रूट एक्स का ग्राफ। रूट एक्स में नेगेटिव नंबर नहीं रहा होता बच्चों, एक्स का मान केवल कहां से, जीरो से लेके आधा, ये बैठाना है मुझे, एक्स का मान जीरो से लेके आधा बैठाना है। फिर मुझे रूट एक्स का मान भी फिक्स करना है, रूट एक्स का मान क्या है, जीरो, तो जीरो ये रहा, ठीक है। फिर रूट एक्स का मान क्या है, पाई बाय टू, पाई बाय टू यानी 1.57, तो 1.57 यहाँ, ये यहाँ तक, फिर इसके ऊपर का भी नाम मान जाएगा नहीं, ये ठीक है बच्चों। अब बोलो बच्चों 1.57 थोड़ा सा आगे आए ना, ये 1/2 आगे जाएगा, ऐसे देखो ऐसे रूट एक्स का नाम, ठीक है। बोलो वन, ये क्या है अपने पास, रूट एक्स का मान 1.57, दो बच्चों, अब आप बता सकते हो 3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732, और बच्चों एक्स की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.414, ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे 3 रखा, तो 3 रखूंगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी बच्चों कितनी 1.732, और 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो मान है बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.414, और अपने पास रूट एक्स की वैल्यू अधिकतम कितनी है 1.57, तो 1.57 इसके बीच में आएगी बच्चों, तो ये यहां तक ऐसे, ठीक है। लेकिन बच्चों अब अपन बात करें कहा एक्स का मान, एक्स का मान तो मुझे रखना ही कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके आधा था, तो जीरो ये रहा, आधा तो यही आ जाएगा, एक से छोटा, तो आधा जब रखेंगे तो ये जाएगा 1/√2, ये जाएगा 1/√2, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो से लेके आधा रखूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो केवल कहां मिलेगी, जीरो से लेके √2। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो इसको,
देखो क्या, ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है बच्चों। मैंने रखा 0, क्या रखा 0, 0 रखूंगा तो रूट 0 के रूट 0, तो 0 में लाई कर दिए, वेरी गुड, आहा आनंद आ गए। फिर मैंने बच्चों रखा आधा, तो आधा रखा तो रूट आधा, तो जाएगा 1/√2, 1/√2 के लिए होती है बच्चों 0.707, तो 0.707 चेक करूंगा, 1.57 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। बड़ा हो जाता तो फिर वो एक्स का मान निकाल देता, जैसे पहले वाले केस में हुआ था ना। पहले वाले केस में मान क्या रहा है, बड़ा भी तो आ रहा था उसमें 0, 0 से लेके π/2 था, 0 रखा तो 1 आ गया, और फिर चेक करा और 1 तो मैं बता ही नहीं सकता। तो इसमें बच्चों मैंने मान तो ये रखा, 0 रखा तो 0 आ गया, 0 लाई कर रहा है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। फिर मैंने लास्ट की मैक्सिमम वैल्यू आधी रखी, आधी चेक की, रूट आधी की वैल्यू 0.707, ये तो इसमें आई आधी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, मान जो होगा x का मान मैं बैठा सकता हूँ 0 से लेके आधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, प्रांत वो क्या हो जाएगा, सेम 0 से लेके आधा, कोई दिक्कत ही नहीं। परिसर क्या होगा, अब कहानी तो परिसर की है, परिसर क्या होगा, तो बच्चों परिसर अपन चेक करेंगे, तो 0 चेक किया, 0 रखा, 0 cos 0 के लिए हो गई 1, तो cos 0 के लिए कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है चो, cos 0 के लिए कितनी आ गई, 1 आ गई। और 1 देखो cos की वैल्यू, नहीं cos की वैल्यू तो है ही नहीं, तो 1, ये तो x की वैल्यू है, तो 1 आ गई। फिर उसके बाद में क्या रखूंगा, हाफ रखूंगा, तो हाफ रखूंगा तो कितना जाएगा, cos की गोदी में कितना जाएगा 1/√2, और cos की गोदी में 1/√2 को बोलते हैं 0.707, ये बोलते ना 0.707। अब 0.707 किसका मान होता है बच्चों, तो 0.707 पता नहीं किसका मान होता है, तो वही लिख लो। तो इसका मान कितना जाएगा, तो cos, तो ये जाएगा बच्चों cos 0.707 से लेके 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो परिसर कितना जाएगा। अब क्या बोलेंगे, कोई बोलेंगे बच्चा कि गुरुजी आपने 1 क्यों नहीं लिखा, देखो बच्चों cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 से ज्यादा तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो हमेशा जब भी आप इंटरवल में लिखते हो ना किसी भी समुच्चय को, तो सबसे छोटा नंबर पहले आता है, फिर उसके बाद बड़ा नंबर आएगा, तो 1 सबसे बड़ा नंबर होगा, तो ऑब्वियसली बात है cos 0.707 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, 1 से तो छोटी होगी, तो इसलिए इसको पहले लिखा, कॉमा 1 लगाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो देखो। अरे गुरुजी पूरी दिक्कत है बच्चों देखो आना चाहिए, देखो आपके सामने और बच्चों किसी बच्चों को समझ में नहीं आता ना, तो आप स्कूल में आके संपर्क कर सकते हो, ये ठीक है बच्चों। कोरोना चलो चल रहा है, कोरोना बच्चों, कोरोना भी अभी तो चलेगा बच्चों पूरी साल, तो एक साथ जुलूस भी नहीं निकालना अपन को कि सारे बच्चे आ जाए स्कूल में, ये भी अलाउ नहीं बच्चों, ठीक है। कोई एक बच्चा या 2 बच्चा साथ में आके पूछ के जाना चाहो तो पूछ सकता है, या फिर जो भी आपको इच्छा हो, डाउट आपको क्लियर करना ही है, ठीक है। चलो इसको उतारो बच्चों, अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस में फेवरेट है बच्चों ये क्वेश्चन, है ना, एडवांस में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो कैसा क्वेश्चन है देखो, हम भी देखते हैं कुछ, और ओलंपियाड्स का तो फेवरेट है बच्चों, ओलंपियाड जो एग्जाम होता है एनटीएससी का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, आपसे क्या दे दिया, पीस वाइज फलन दिया है, ठीक है बच्चों, यानी एफ एक्स, ये आप पढ़ोगे बच्चों एक्सरसाइज 6 में, अवकलनीयता और सततता चेक करनी होती है बच्चों अपन को, तो पीस वाइज फलन ही ज्यादा फेवरेट होते हैं। तो पीस वाइज फलन क्या होता है, जो टुकड़ों में होता है, यानी एक फलन है एफ एक्स, ये जो फलन है बच्चों एफ एक्स, ये आपको दे रखा है x² - 1, कब, जब x का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा है 4 - के x², ये कब दे रखा है, जब x का मान 0 या 0 से छोटा हो, ठीक है। तो 0 से बड़ा हो तब तो ये लेना है, 0 से छोटा हो जाओ अपन को ये लेना है एफ एक्स का मान। फिर gx आपको दे रखा दूसरा फलन, gx आपको दे रखा बच्चों x + के 1, कब, जब x का मान 0 से छोटा हो, और gx का मान 2x दे दिया, कब, जब x का मान 0 या 0 से छोटा हो, ठीक है बच्चों। तो ये पीस वाइज फलन दे दिया, एफ एक्स पहले तो अपन ने 1 दिया था, और gx भी अपन ने 1 दिया, कंडीशन भी रख के चेक करवा ली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यही है, अब मैंने एफ एक्स को 2 टुकड़ों में बांट दिया, x का मान 0 से बड़ा हो तब तो ये फलन लेना है,
और x का मान 0 से छोटा हो, 0 हो या 0 से छोटा हो, जब मुझे ये वाला फलन लेना है। ऐसे gx में जब x का मान 0 से बड़ा हो तब मुझे ये वाला फलन लेना है, और जब x का मान 0 है 0 से छोटा हो जब मुझे ये वाला फलन लेना है। ठीक है, तो आप निकलेंगे इस वाले क्वेश्चन। देखना बच्चों, अब आपसे पूछा है फाइंड g गोफ x, ये पूछा है। ठीक है बच्चों, यानी g की गोदी में क्या fx, तो ये आपको निकालना है। और इसका यदि आपसे पूछा जाए तो इसका ग्राफ भी बना दो, लो। ठीक है, ग्राफ बना दो। ग्राफ जिसका बना सकते हो तो फिर उसका प्रांत और परिसर भी बता दो, ये लो। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ ली है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना। तो कहानी में शुरुआत यहां से होगी बच्चों, जी की गोदी में fx से। तो बच्चों अपन टारगेट करेंगे कहाँ, जी की गोदी में fx। तो बच्चों ये लिखेंगे जी की गोदी में fx। जब मेरे लालो जी की गोदी में x था तो क्या लिखा था x प्लस 1। अब जी की गोदी में क्या है fx, तो क्या लिखेंगे fx प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ x की वैल्यू क्या थी 0 से बड़ी, लेकिन अब x की जगह क्या है fx, तो यहाँ लिखेंगे fx की वैल्यू 0 से बड़ी। और ये तो फिर दूसरा, अभी देखो, अब g की गोदी में एक और फलन है 2x, x था तो 2x, तो यहाँ क्या है fx, तो ये जाएगा 2fx। ये कब आएगा, जब x का मान 0 0 छोटा था। अब यहाँ x बैठा था, अब यहाँ कौन बैठा है fx, तो ये fx का मान क्या होना चाहिए 0 0 से छोटा। और ठीक है, तो हमारे अब ये तो अब क्या करें। अब देखो बच्चों, अपन को फाइनल आंसर तो x में लाना है, लेकिन ये तो कंडीशन किसमें fx में, तो फिर fx को ढूंढो। अरे fx चीरा, fx का मान b अब 2 है, x स्क्वायर माइनस 1 भी लेना है और 4 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है। तो क्या क्या मान रखना है, तो इसके लिए देखो पहला केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट कौन सा लो, ये वाला ले लो, fx का मान 0 से बड़ा। तो आप यहाँ लिखोगे बच्चों, इसके दो मेथड होते हैं बच्चों, तो ये पहला मेथड बता रहा हूं मैं, दूसरा मेथड इजी होगा, पहला मेथड बता देता है। ठीक है, तो fx का मान क्या ले रहा हूं बच्चों मैं 0 से बड़ा, fx का मान 0 से बड़ा ले रहा हूं। ठीक है, तो fx का मान 0 से बड़ा ले रहा हूं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले केस में दो कंडीशन हो गई, कौन कौन सी, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे, तो fx की वैल्यू, तो यहाँ fx की वैल्यू लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या रखूंगा बच्चों मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इस वाले केस में एंड लगा के क्या लिखूंगा, x का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। यानी कहानी क्या है, कहानी क्या कह रही है, कहानी ये कह रही है कि इस fx में जो x बैठा है, इस fx का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो fx की वैल्यू मैंने रख दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा। लेकिन इसमें जो x बैठा है, ये जो x है, ये x का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। इसमें जो x बैठा है, इसका x का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। तो पहला केस तो ये हो गया। अब इसको मुझे तैयार करना है। ठीक है बच्चों, और fx का मान 0 से बड़ा या, अब यहाँ पे आएगा या लगा के यूनियन लगाना है। ठीक है, या फिर ये भी ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया, fx की जगह मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख सकता हूँ, या एक ऑप्शन मेरे पास, यानी ऑप्शन जब अवेलेबल होता है तो उसको मैं ये लगा के लिखता हूँ बच्चों। तो अब एक ऑप्शन अवेलेबल क्या हो गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो सकता है fx की वैल्यू, तो fx की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 4 माइनस के एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। लेकिन एंड जब ये वैल्यू मैं रखूंगा तो ये क्या रखूंगा, जब x की वैल्यू 0 है 0 से छोटी है। और जब जुल्फे तेरी कहानी में कंधे में मच्छर। हाँ, तो बेटा अब देखो ये कंडीशन हो गई पहले केस की। अब इसको हल करना है मुझे ये, तो इनइक्वालिटीज यानी असमीकरणों को हल करने का तरीका आपके सर ने 11th क्लास में सिखाया बच्चों। देखा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हल करना है। तो बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करोगे आप, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, फिर आपके सर ने ऐसे सिखाया होगा आपको ये नंबर लाइन बनाना, माइनस अनम प्लस अनम। फिर आपको बोला होगा बच्चों क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं, जिनके लिए फलन का मान क्या हो जाए 0 हो जाए या अपरिभाषित हो जाए, वो कहलाते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए x का मान क्या रखूंगा -1, तो 0 जाएगा ना -1 रखने पे,
और +1। फिर आपके सर ने बोला था बच्चों सबसे बड़े क्रांति बिंदु के राइट साइड प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ऐसे सिखाया होगा। अपन को क्या लेना है, ये वाला मान बोलो बच्चों क्या है, ये वाला मान क्या लेना है मुझे, पूरा 0 से बड़ा धनात्मक लेना है। तो धनात्मक क्या होगा, यानी धनात्मक कब हो रहा है, जब x का मान माइनस अनंत से -1 हो तब भी ठीक है। -1 पे क्या लेना है, ये 0 शामिल नहीं करना ना, तो ओपन ब्रैकेट लगाना है, यूनियन यूनियन और 1 से लेके अनंत। ठीक है बच्चों, मैं -1 को शामिल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 पे बराबर नहीं लग रहा, 0 पे बराबर रखता तो -1 को शामिल। तो यानी x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब x का मान -∞ से -1 हो, यूनियन 1 से ∞ हो, यानी -1 से +1 के बीच में नहीं हो, -1 से +1 के बीच में नहीं हो, तब जाके ये वाला मान फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, फिर एंड, अब इसमें एक कंडीशन भी आ रही है, एंड 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 क्या, x का मान 0 से बड़ा भी होना चाहिए, एंड x का मान करना चाहिए 0 से बड़ा। तो ये बच्चों एंड एंड क्या होता है, यानी ये सर्वनिष्ठ होता है। सर्वनिष्ठ क्या होता है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेना, यानी इंटरसेक्शन लेना। ये भी एक समुच्चय हो गया, ये भी एक समुच्चय हो गया। इस वाले समुच्चय में धनात्मक नंबर है, इस वाले समुच्चय में ये वाले नंबर है। तो सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है बच्चों, धनात्मक नंबर दिए रहा है, तो इसमें धनात्मक नंबर आ रहे हैं क्या, कहां से कहां है धनात्मक नंबर, 1 से लेके अनंत। तो इसका मतलब क्या जाएगा बच्चों, इसको जब अपन हल करेंगे, इसको अपन हल करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 से लेके अनंत तक, 1 पे ओपन ब्रैकेट, अनंत पे ओपन ब्रैकेट। तो बच्चों ये वाली कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल कब होगी, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कब होगी, जब x का मान 1 से लेके अनंत हो। जब x का मान क्या हो बच्चों, 1 से लेके अनंत हो। जब x का मान क्या हो बच्चों, 1 से लेके अनंत हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, देख लो ना बच्चों, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, धनात्मक नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन आएगा 1 से लेके अनंत। फिर या का मतलब होता है यूनियन लगाना, या। अब इसको अपन चेक करेंगे बच्चों, 4 - x स्क्वायर बच्चों अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेगेटिव बाहर निकालो बच्चों, या नेगेटिव से गुना करो। तो ये इसको हल करने का तरीका क्या होता है बच्चों, नेगेटिव से गुना करोगे तो x स्क्वायर - 4 ये हो जाएगा <0। ठीक है बच्चों, अब <0 हो जाएगा, नेगेटिव नंबर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखोगे तो आप x + के 2 x - के 2 <0। ठीक है, जब एक लाइन बनाओगे बच्चों आप ऐसे सेम माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, ठीक है, तो -2 आएगा और +2 आएगा। +2 के सबसे बड़ा क्रांति बिंदु क्या है, +2, यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये वाला नंबर मुझे कैसा लेना है बच्चों, ये वाला नंबर मुझे लेना है नेगेटिव, 0 से छोटा, तो नेगेटिव क्या है, -2 से +2। अब 0 के आगे बराबर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इसका मतलब -2 को शामिल नहीं करना है ओपन ब्रैकेट, 2 को भी शामिल नहीं करना ओपन ब्रैकेट। तो x का मान क्या रखूंगा बच्चों में, x का मान -2 से 2 रखूंगा, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फिर साथ में एंड भी लग रहा है यहाँ, x का मान 0 से छोटा, एंड x का मान 0 से छोटा, एंड x का मान 0 है 0 से छोटा। तो बच्चों अब कॉमन लेना है अपन को, तो x का मान कैसे है, नेगेटिव लेना है और 0 लेना है। तो इसमें नेगेटिव देखो -2 से लेके 0, तो -2 से लेके 0 दोनों में कॉमन आ गया, तो यह जाएगा -2 से लेके 0, 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 0 शामिल हो रहा है इसमें, और -2 पे ओपन ब्रैकेट, -2 नहीं, तो ये आ गया। तो इसका मतलब बच्चों पहली जो कंडीशन होगी fx का मान 0 से बड़ा, ये कब होगा, जब x का मान क्या हो, 1 से लेके अनंत। पहले छोटा नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर क्या है, -2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके अनंत। तो यूनियन है ना, या का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास। जब x का मान क्या हो बच्चों, x का मान -2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके अनंत हो, तब जाके fx ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। fx ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो fx ग्रेटर देन 0 x के किस किस मान के लिए होगा, -2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके अनंत, पहली कहानी। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो गुरु जी, आप तो प्राण निकाल के छोड़ोगे, बिल्कुल छोड़ेंगे, प्राण तो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, प्राण डाले ही भगवान ने इसलिए कि निकालो। ठीक है, केस नंबर 2,
अब केस नंबर 2 में अपन क्या बात करेंगे, एफ एक्स का मान क्या ले लेंगे, 0 या 0 से छोटा। अब एफ एक्स का मान 0 0 छोटा, इसके भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। एक बार एफ एक्स के लिए क्या रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 0, एंड इस वाले केस में एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ठीक है। इसको हल करेंगे। फिर इसमें देखो बच्चों, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या होना चाहिए, 0 0 छोटा, एंड इसमें जो एक्स का मान होगा वो क्या होना चाहिए, 0 0 से छोटा। इस कंडीशन को सोल्व करो बच्चों। जब इस कंडीशन को हल करेंगे, ये एंड का चिन्ह है, इसको हल करो बच्चों। जब मैं इसको हल करूंगा तो ये बनेगा x प्लस 1 x माइनस 1 ये 0, ठीक है। चलो नंबर लाइन अपन बनाएंगे -1 से लेके प्लस अनंत, क्रांति बिंदु लिखेंगे -1 प्लस 1 प्लस 1 के बड़ा प्लस माइनस प्लस। अब अपन को कैसा नंबर लेना है बच्चों, 0 भी लेना है 0 से छोटा। तो ये कैसा नंबर लेना है अपन को, 0 0 से छोटा। तो 0 0 से छोटा x के किस मान के लिए आ रहा है, -1 से लेके +1, तो -1 भी आएगा +1 भी आएगा इसमें, ठीक है बच्चों। एंड लग रहा है, एंड लगाओ। x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। x का मान 0 से बड़ा, तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो इसमें तो धनात्मक नंबर कॉमन आ रहा है, तो इसमें धनात्मक नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 ओपन +1 क्लोज, तो ये हो जाएगा। समझा बच्चों, ये वाली कंडीशन। फिर यूनियन लगेगा, या यूनियन यूनियन यूनियन, ठीक है। अब इसको हल करो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव से गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो अपन नंबर लाइन बनाएंगे तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, क्रांति बिंदु हो जाएगा -2 + 2 ये प्लस माइनस प्लस। अब अपन को ये वाला नंबर क्या चाहिए, 0 भी चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो 0 पॉजिटिव क्या जाएगा, -1 से लेके -2 पे अब क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 शामिल हो गया। फिर यूनियन 2 से लेके अनंत ये आएगा, ठीक है। एंड लगाओ, x का मान क्या होना चाहिए, 0 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा। तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इसमें तो आ रहा है नेगेटिव नंबर 0 और 0 से छोटा, और इसमें क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव नंबर -1 से लेके -2 तक। तो क्या जाएगा कॉमन, -1 से लेके -2 तक, ठीक है बच्चों। तो ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब x का मान क्या हो, x बिलोंग्स टू -1 से लेके -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर 0 से लेके +1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। तो ये वाला मान तो कब होगा, जब आपके पास x का मान -2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके अनंत हो, जब तो f(x) > 0 लेना है। और जब x का मान ये हो तब आपको f(x) < <0 लेना है। और यार अब तो प्राण निकल ही गए, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। अब अभी ये आंसर नहीं आया, अभी तो और भी हल करना है बच्चों, अभी तो और प्राण निकालूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो अब देखो बच्चों, अब क्या करना है अपन को, यहां चेक करो बच्चों, ठीक है। अब इस वाली कहानी को वापस से मैं सुनाता हूं। तो ये तो समझ आ गया बच्चों, x के मान क्या और ये x के मान क्या लेना है। अब देखो यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दिया। अब देखो बच्चों जब f(x) > 0 होगा तो ये तो समझ में आ गया x का मान क्या होना चाहिए, ये x का मान होना चाहिए। अब इसमें मैं वैल्यू रखूंगा f(x) > 0, तो f(x) > 0 में क्या होगा बच्चों, तो g, इसको पूरा ही मिटा देता हूं ना मैं, देखो अब क्या लिखेंगे बच्चों अपन, कि g की गोदी में f(x), तो g की गोदी में f(x) में अपन ने लिया f(x) + 1, f(x) + 1 ये लिया। और ये कब लूंगा मैं, ये कब लूंगा, जब f(x) का मान क्या हो, 0 से बड़ा, f(x) का मान 0 से बड़ा। f(x) का मान 0 से बड़ा कब होगा, जब x का मान बिलोंग्स टू क्या रहा हो, -2 से लेके 0, -2 पे ओपन ब्रैकेट 0 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके अनंत, ये आ रहा हो, ठीक है बच्चों। f(x) का मान 0 से बड़ा कब होगा, जब x का मान ये होगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, ठीक है। तो बच्चों f(x) + 1, तो f(x) की जगह मैं क्या रखूंगा, f(x) की जगह मैं रखूंगा x² - 1, f(x) की जगह क्या रखूंगा, x² - 1। तो देखो बच्चों पहला फंक्शन क्या जाएगा, पीस वाइज जाएगा बच्चों ये। तो g की गोदी में f(x)
और लिखूंगा एफ एक्स प्लस वन। एफ एक्स की जगह मैंने रखा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये कटा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जी की गोदी में एफ एक्स बैठाऊंगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब मैंने एफ एक्स से बैठाया एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अभी याद रखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन रखने पे कब आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू ये हो, जब एक्स की वैल्यू क्या हो माइनस दो से लेके जीरो। तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस दो से लेके जीरो, माइनस दो पे ओपन ब्रैकेट, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट। जब एक्स की वैल्यू ये होगी तो गोफ एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको ऐसे देखे पूछे गोफ एक्स बताओ, और आपसे ये भी पूछ लिया जाए गोफ एक्स बताना है किस इंटरवल में, जी माइनस दो से लेके जीरो, तो माइनस दो से लेके जीरो एफ गोफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी एक्स स्क्वायर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जी की गोदी में एफ एक्स यानी गोफ एक्स निकालना है, तो क्या लिखूंगा एफ एक्स प्लस वन ही लिखूंगा। अब इस एफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखूंगा बच्चों फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो चार प्लस एक करेंगे तो पांच माइनस के एक्स स्क्वायर। बच्चों ये पांच माइनस एक्स स्क्वायर गोफ एक्स का मान आ गया कब, जब मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा एक से लेके अनंत, एक से लेके अनंत रखूंगा। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा काम है जिसके में मोंगी। अब देखो इसमें, देखो बच्चों इसमें क्या है, अपन उल्टा तो नहीं कर रहे ना, ये याद रखना बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस वन जब अपन ने रखा तो ये आया था ना माइनस दो से लेके जीरो, हाँ ये आया था। ठीक है बच्चों, तो ये पांच से लेके माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में एक्स स्क्वायर माइनस वन कब रखूंगा मैं एफ एक्स की जगह, जब मेरे पास जीरो से लेके एक हो। तो जीरो से लेके एक में तो मैं रखूंगा ये वाला मान, और माइनस वन से लेके माइनस दो में क्या रखूंगा ये वाला मान, चार माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसको याद रखना बच्चों। अब देखो इसको मिटा देता हूं मैं। तो थर्ड पॉइंट, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा गोफ एक्स निकालना है, तो जी की गोदी में एफ एक्स, तो जी की गोदी में एफ एक्स को जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों में टू एफ एक्स। ठीक है, टू एफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के वन लिखूंगा, तो क्या जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू। कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो बच्चों जीरो से लेके एक, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट एक पे क्या हो जाएगा बच्चों जीरो पे ओपन ब्रैकेट एक पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट, जी की गोदी में एफ एक्स मिटाना है अपन को, तो टू एफ एक्स लिखूंगा, टू एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा बच्चों मैं फोर माइनस एक्स स्क्वायर। दो दूनी का आठ, मतलब चार दूनी का आठ माइनस के टू एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा बच्चों, जब एक्स की जगह क्या रखूंगा बच्चों मैं माइनस अनंत से लेके माइनस के दो। तो बच्चों इस प्रकार अपने पास गोफ एक्स जो होंगे वो कितने फंक्शन आएंगे चार, ये वाले। ठीक है, केस वन केस टू। अब कई बच्चे बोलेंगे मुझे केस वन केस टू का काम क्या था। केस वन केस टू का काम ये था कि जब आप एफ एक्स प्लस वन में एक बार एफ एक्स के लिए ये रखोगे और एक बार एफ एक्स के लिए ये रखोगे, तो ये जो एक्स स्क्वायर आया ये आया, ये एक्स के किस मान के लिए आया वो आपको बताएगा केस वन और केस टू। तो ये जो ये वाला मान, ये मान किस एक्स के किस रेंज के लिए आया, ये वाला मान एक्स के किस रेंज के लिए आया, ये वाला मान एक्स के किस रेंज के लिए आया, तो ये कौन बताता है केस वन और केस टू। कैसे अलग करेंगे केस वन केस टू को, तो वो मेथड नंबर वन है। तो मेथड नंबर वन तो ऐसा है, मेथड नंबर टू भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये चीज देखो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है बच्चों अपन को ग्राफ, तो इसको उतारो ग्राफ बनाते हैं।
चलो बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसको अपन यहाँ से निकालते हैं बच्चों में। तो पहले मैं पॉइंट आउट करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने लिया गोफ एक्स, यहाँ पे लिखा गोफ एक्स, ठीक है, और यहाँ लिया एक्स की वैल्यू। बोलो बच्चों एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस अनंत से। तो माइनस अनंत से कोई वैल्यू आ रही है क्या? तो देखो इसमें -2 से 0, 1 से 0, माइनस अनंत से -2, तो ये आ गया। तो माइनस अनंत से लेके स्टार्ट करेंगे बच्चों कहाँ तक, -2 तक। तो ये कौन सा फलन आया है, चौथा फलन। तो इसमें चौथा फलन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद -2 से स्टार्ट करो, -2 से कहा ये रहा, -2 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ये यहाँ तक आएगा, क्लोज ब्रैकेट लगा लो। फिर 2 से ओपन ब्रैकेट, तो 2 से 0 कौन सा है, पहला फलन। तो 2 से लेके 0 तक ये कौन सा है, पहला वाला, तो ये पहला वाला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 1 से 0, 0 का है 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक ये कौन सा जाएगा बच्चों, तीसरा फलन, यहाँ आ जाएगा तीसरा। फिर 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक ये आ गया दूसरा। तो 1 से लेके अनंत तक ये आ जाएगा दूसरा। समझ आया बच्चों? यहाँ ग्राफ बना लो। बोलो पहले अपन को कौन सा ग्राफ बनाना आता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है, बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। -2 से लेके 0, तो पहला फलन पहला कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ग्राफ बच्चों ये होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर ग्राफ। लेकिन एक्स स्क्वायर ग्राफ तो मेरे को कहां से कहां लेना है, केवल 0 से लेके 2 तक। अब -2 की वैल्यू रखूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4। -2 रखूंगा ना इसमें, तो -2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो केवल कहां बनेगा, ये। अब देखो -2 में इसमें रख नहीं रहा, तो -2 जब मैं रख नहीं रहा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। जब -2 नहीं है ना, फर्स्ट वाले केस में -2 रखा ही नहीं। बुझिए हमारे कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, तो तोते उड़ गए, उड़ जाने दो बच्चों, हाँ ठीक है। तो -2 पे अपन ने इस वाले फलन के लिए -2 रख ही नहीं रहा, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, तो ग्राफ ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, पहला वाला कंप्लीट। फिर ये बनेगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर चला ही नहीं, मिटा दो इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद कौन सा ले लो, आपको कौन सा अच्छा लगता है, 5 - एक्स स्क्वायर। बच्चों 5 - एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो बनेगा ऐसे, पानी ढुलता हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा कैसा है, नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर गुणा नेगेटिव है तो पानी ढुलता हुआ बनता है। और 0 रखूंगा तो कितना मान मिलेगा, ये 5, ठीक है। और ये वाला मान y की जगह 0 रखूंगा तो ये वाला मान मिलेगा √5 के लिए, और ये वाला मान मिलेगा -√5 के लिए। तो ये तो गया दूसरा वाला कहाँ मिल रहा है अपन को, ये रहा दूसरा, 1 से लेके अनंत। तो बच्चों जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 से ज्यादा, तो यानी ये यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 ओपन ब्रैकेट है, 1 लगाओ, 1 लिखो, 1 रखना नहीं है, बस आप रख के चेक कर लो। तो 5 - 1 करेंगे तो 4, तो 4 आएगा। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4। तो 4 कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे, यानी 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 4, ठीक है। यानी 1 रखेंगे तो आंसर मिलेगा आपके पास 4 यहाँ से। ये ऐसे बनता ग्राफ, मैं लटकता हुआ ऐसे आता, लेकिन अब ये ऐसे नहीं आएगा, अब ये यहाँ से आएगा। और ये 1 पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि 1 अपन रख ही नहीं रहे तो 4 मिलेगा नहीं, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे √5 के लिए वैल्यू, तो ये ग्राफ बन गया सेकंड वाला। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कौन सा वाला बच्चों, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो होता है बच्चों 2x² - 2, 2x² - 2 का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो ये जाएगा -2, x की वैल्यू 0 रखूंगा। फिर यहाँ पे ये मान के y की जगह 0 रखूंगा तो 2 1, तो +-1, तो ये +1 के लिए और ये -1 के लिए, रख के चेक कर लो भाई। 2x² - 2 बराबर 0, तो -2 हो जाएगा 2, तो x² बराबर 1, तो x बराबर +-1, तो -1 +1, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे देखो एक रखेंगे 0 और 0 रखेंगे, 0 रखने रे तो यहाँ -2 रखेंगे और -2 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में 0 रख ही नहीं रहे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 तो अपन ने पहले से बुक कर दी उस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए। तो यहाँ पे -2 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और एक शामिल है, हाँ एक शामिल है और एक पे ग्राफ ऐसे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब एक मान पे कितना मिल गया 0। अब बोलोगे इसलिए यहाँ पे क्या है ओपन ब्रैकेट, तो एक से जैसे ऊपर रखेंगे तो ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ आया बच्चों? समझ में आ रहा है ना? और नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। और इसका बनाएंगे बच्चों 8 माइनस के 2x²। तो 8 माइनस 2x² का जो ग्राफ बनेगा माइनस लग गया ना तो उल्टा हुआ बनेगा, यानी ऐसे बनेगा, ऐसे 0 रखेंगे तो ये 8 से स्टार्ट होगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 तो प्लस -2 लेकिन अब अपन देखो बच्चों -2 रखेंगे तो इस वाले केस में -2 पे क्या है क्लोज ब्रैकेट, तो -2 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी 0, तो 0 जाएगी, तो -2 पे वैल्यू 0। तो यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट है पहले वाले केस के लिए, लेकिन फोर्थ वाले केस के लिए ये 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर ग्राफ कहाँ चला गया, इसके आगे जो वैल्यू है उसके लिए ये चला गया आगे से, तो बच्चों ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपके पास। अब देखो समझ लो, माइनस अनंत से -2 चले, माइनस अनंत से -2 चले तो क्या बना 8 माइनस के 2x², तो 8 माइनस के 2x² ग्राफ ये बनेगा। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसा वाला। फिर उसके बाद बच्चों अपन -2 से 0 चले, -2 से 0, तो -2 से 0 कहाँ चले x², तो x² का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों ऐसे। लेकिन अपन 0 -2 अपन ने रखा नहीं, इसलिए अपन ने ये वाली वैल्यू 4 रखी नहीं, ओपन ब्रैकेट है -2 केवल इसके लिए, तो यहाँ 0, ये क्लोज वैल्यू है, तो ये आ गया। फिर 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 के लिए ये वाला, तो 2x² - 2 का ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, ऐसे बनता है पूरा ग्राफ तो, लेकिन अपन वैल्यू केवल ये रखेंगे। फिर 1 से लेके अनंत, 1 से लेके अनंत में 5 - x², तो 5 - x² ग्राफ। समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों इस प्रकार अपन ने ये कर लिया संयुक्त फलन का पूरा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। किताब का आप आई थिंक मेरे हिसाब से पहली एक्सरसाइज आपकी हो जानी चाहिए, किताब की बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सवाल उठता है फाउंडेशन की सीट गुरुजी आप कब दोगे फंक्शन की, तो फंक्शन की सीट बच्चों मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। अभी क्यों नहीं कराऊंगा बच्चों, क्योंकि उसके अंदर 11th के भी कई पार्ट है, तो मैं जब वो सीट दूंगा बच्चों तो आपसे बहुत कम लगेगी, वो सीट लगेगी नहीं 2-3 क्वेश्चन के अलावा। तो 2-3 क्वेश्चन के अलावा यदि मैं परसेंटेज में बात करूं तो मुश्किल से 10% आप वो सीट लगा पाओगे, 90% आप वो सीट नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें 11th की वो टॉपिक है। तो जब मुझे लगेगा कि आप मोर देन 40% से ऊपर जब आप लगा पाओगे, मैंने इतना बता दिया आप लगा पाओगे, तब जाके मैं आपको वो सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? तो ये इस प्रकार अपना संयुक्त फलन होगा। एक्सरसाइज 1.1 का कोई डाउट हो तो बच्चों आप पूछ लेना, ठीक है। तो संयुक्त फलन की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे बच्चों इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बहुत मजेदार टॉपिक है, तो इसको भी अपन डील करेंगे। 1.2 इससे खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हैव ए गुड डे, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।